दो व्यक्तियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम दही गोप उर्फ रंजीत राय है और उस व्यक्ति को गोली लगी। उसको जितने बरामद हुए खोखे उसके आधार पर थोड़ी है, गोलियां ज़्यादा भी चली, हो सकता है कहीं दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनका आपस में बड़ा पर्सनली राइवलरी का एक मैटर रहा होगा, इस तरह का मामला है। पैठिया बाज़ार बता रहे हैं आपको, तो ये इनका रहने का स्थान है, तो यहीं रहते हैं, अपने घर के आसपास ही थे लोग, तो इनके पास हथियार नहीं था उस समय। फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया है, अभी डॉग स्क्वाड को बुलाने की भी बात, अगर हमें कुछ बरामद होता है, ज़रूरत पड़ी तो उसको भी बुलाएं। शनिवार की देर शाम नगर के पेठिया बाजार में घात लगाए अपराधियों ने दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत राय उर्फ दही गोप को 4 गोली मार दी है। वहीं साथ में मौजूद गोरख राय नामक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। जख्मी रंजीत को सगुना स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया है, जहां स्थिति नाजुक देखते हुए पटना पारस रेफर कर दिया गया। घटना के क्रम में बताया जा रहा है कि शनिवार की देर शाम रंजीत राय अपने समर्थकों के साथ पेठिया बाजार स्थित अपने आवास पर लौट रहे थे। गाड़ी से जैसे वो घर के अंदर जाने के लिए उतरे तो घात लगाए अपराधियों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली है। इस गोलीबारी में साथ में मौजूद गोरख राय नामक व्यक्ति को कई गोलियां लगी है और वहीं पर दम तोड़ दिया है। वहीं रंजीत राय को सिर, गर्दन व अन्य जगहों पर गोली लगी है। फायरिंग करने के बाद अपराधी हथियार लहराते मौके से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में अपराधी करीब 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई हैं। वहीं लहूलुहान पड़े रंजीत राय को लोग सगुना स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, मगर हालत नाजुक देखते हुए पटना स्थित एक बड़े अस्पताल में ले गए। वहीं गोली लगने की सूचना पर एसएसपी भानु प्रताप सिंह व थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचे हैं और जांच में जुट गए हैं। एसएसपी ने बताया है कि 4 गोली लगी है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पारस अस्पताल ले जाया जा रहा है। गोरख नामक व्यक्ति की मौत हो गई है, उनको कितनी गोलियां लगी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। बता दें कि मौके पर एफएसएल की टीम जांच के लिए बुलाई गई है। घटनास्थल से संदिग्ध अवस्था में एक बाइक बरामद की गई है। बाइक किसका है, जांच हो रहा है। फिलहाल घटना करने वाले अपराधियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही घटना की वजह व अपराधियों का पता लगा लिया जाएगा। एसएसपी भानु प्रताप क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है पैठिया बाज़ार, यहाँ पर एक गोलीबारी की घटना हुई थी और उस घटना में दो व्यक्तियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम दही गोप उर्फ रंजीत राय है और उस व्यक्ति को गोली लगी। उसको बचाने के क्रम में एक दूसरा व्यक्ति आए जिनका नाम गोरख राय है, उनको भी गोली लगी है। दोनों को चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो उसमें से गोरख राय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और दूसरा जो व्यक्ति हैं दही गो, उनको बेहतर चिकित्सा के लिए अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और उनका इलाज अभी चल रहा है और पुलिस इसमें अनुसंधान में जुटी हुई है। ये लगभग 8 बजे के आसपास की घटना थी, तभी हम लोग घटनास्थल पर आ गए थे और इसमें से हमने कुछ खोखे भी बरामद किए हैं। फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया है, अभी डॉग स्क्वाड को बुलाने की भी बात, अगर हमें कुछ बरामद होता है, ज़रूरत पड़ी तो उसको भी बुलाएंगे। साथ ही साथ जब्ती सूची वगैरह सब हम लोग तैयार कर रहे हैं इसमें और अग्रतर कार्रवाई इसमें की जा रही है और जल्दी हम इसका उद्भेदन करेंगे। कितनी संख्या में अपराधी थे और कैसे आए थे? अभी एग्जैक्ट उनकी संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि अंधेरा था। सीसीटीवी हम खंगाल भी रहे हैं उनको और अनुसंधान के क्रम में ये सारी बातें हैं, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम। प्रथम दृष्टया से क्या पता चल रहा है, ऐसा कुछ ऐसा? प्रथम दृष्टया पुलिस का जो एक आंकलन है उसमें, तो उसमें प्रथम दृष्टया यही है कि ये पर्सनल राइवलरी का मामला है। इसमें जो जिस तरह से गोलीबारी की घटना हुई है उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनका आपस में बड़ा पर्सनली राइवलरी का एक मैटर रहा होगा, इस तरह का मामला है। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं जिस जगह पे हुई है उनका घर भी पास में ही है इसमें, तो ये लेकिन ये तो सारी चीज़ें अभी आंकलन है। जो सही बातें हैं, तथ्य हैं, वो साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए आपके और उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो उसमें हमें फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी चाहिएगी। जो एक व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हुई है उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिएगी। दूसरे व्यक्ति जो इलाजरत हैं उनकी हमें मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिएगी। साथ ही साथ गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर का एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके इसमें पहुंचा जाएगा। अभी कुछ कह देना इस चीज़ में कि ये है, उसका ये रीज़न है, अभी बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट है और उसका कोई
औचित्य भी नहीं बताया है। जा रहा है कि दही गोप भी अपराधी थे, ऐसा कुछ मामला था उन पर भी। हाँ, हम सारे एंगल्स खंगालते हैं, हमें अनुसंधान का एक हमारा स्टेप भी होता है, तो उसमें उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकल के आ रही है। पुलिस को अभी वेरीफाई कर रही है। उन पर जैसा कि हम लोग चेक कर रहे हैं, तो कई मुकदमे उन पर दर्ज हैं पूर्व में, जो संगीन धाराओं में हैं। तो उनको वेरीफाई कर लेंगे, हम आपको बताएंगे उसके बारे में। गोरख पर भी है। गोरख की अभी हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आ रही है अभी, लेकिन खंगाल रहे हैं। सुबह तक अभी 2-3 घंटे में अभी हम आगे सुबह तक आपको बता देंगे अपडेट करके, फैक्ट के साथ, कि इस सेक्शन में ये धाराएं लगी हुई हैं। इन लोग के पास कोई हथियार नहीं था भैया? ये तो अपने जो इनका इलाज, जो जगह है जिसको हम पैठिया बाज़ार बता रहे हैं आपको, तो ये इनका रहने का स्थान है, तो यहीं रहते हैं, अपने घर के आसपास ही थे लोग, तो इनके पास हथियार नहीं था उस समय। और जो हमलावर थे वो ही अपने हथियार के साथ आए थे। अपराधियों ने कितनी गोलियां चलाई गई है और कितनी गोलियां अपराधियों ने कितनी गोली चलाई, ये तो उसका विषय है ना, सीसीटीवी से पता चलेगा, या उससे पता चलेगा, फॉरेंसिक उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से डॉक्टर बताएंगे उसमें ना। पुलिस को जितने बरामद हुए खोके, उसके आधार पर थोड़ी है, गोलियां ज़्यादा भी चली, हो सकता है कहीं। दही गोप का घर आसपास में ही कहीं? हाँ, घटना स्थल के बहुत नज़दीक है उनका घर। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।